क्रिस्टल सिस्टम्स या क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। एक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो अलग टॉपिक है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स या क्रिस्टल सिस्टम ये अलग टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सिस्टम की जाती है अपॉन दी सम पैरामीटर्स, और वो पैरामीटर्स जो हैं हमारे पास, एक है लेंथ ऑफ एक्सिस, वो क्रिस्टल के जो एक्सिस हैं उनका लेंथ वो हम ए, बी और सी से ज़ाहिर करते हैं, और दूसरा जो है एंगल बिटवीन द एक्सिस, जो एक्सिस हैं उनके दरमियान जो एंगल होगा तो उससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा एंगल, बीटा एंगल एंड गेमा एंगल। यानी अगर हम एक क्रिस्टल बनाएं तो उसमें ये वाई एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ, और ये उसका जेड एक्सिस हुआ। अब जो लेंथ ऑफ वाई एक्सिस है ये हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बी हुआ और ये सी लेंथ हुआ। और फिर इनमें जो एंगल्स हैं तो ए और सी में जो एंगल है ये अल्फ़ा एंगल हो जाता है, बी और सी में जो एंगल बनेगा तो ये हो जाएगा बीटा एंगल, और जो ए और बी है उनमें जो एंगल बनेगा दैट इज़ गेमा एंगल। तो इन 6 पैरामीटर की वजह से या इनकी बुनियाद पे हम क्रिस्टल सिस्टम को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल। तो वो क्रिस्टल सिस्टम इस फिगर में गिवन है। 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, तो ये सारे उनके शेप्स में अरेंज कर चुका हूँ। अभी जो पहला वाला है तो इसको कहा जाता है क्यूबिक। तो क्यूबिक सिस्टम के जो पैरामीटर्स होंगे तो उसमें ये होगा कि लेंथ ऑफ ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी, यानी जितने भी लेंथ्स हैं एक्सिस के वो आपस में बराबर होंगे। और सिमिलरली जो अल्फ़ा एंगल है दैट विल बी इक्वल टू बीटा एंगल, दैट विल बी इक्वल टू गेमा एंगल, एंड आर इक्वल टू 90 डिग्री। यानी जितने एंगल उसमें होंगे तो वो भी सारे 90 डिग्री के होंगे। इनके एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो सबसे पॉपुलर एग्जांपल आपको इनमें मिलेगा, दैट इज़ सोडियम क्लोराइड, इनका एक पॉपुलर एग्जांपल है। इसी तरह से सोडियम ब्रोमाइड भी इसी एग्जांपल में आपको मिलेगा। इसके अलावा कुछ मेटल्स जो हैं, आयरन हुआ, कॉपर हुआ, तो उनके जो क्रिस्टल लैटिस हैं वो भी इसी तरह हैं, एंड वन ऑफ देम इज़ डायमंड भी इसी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है। नेक्स्ट जब हम जाते हैं टेट्रागोनल, तो टेट्रागोनल में अब देखते जाएं, ए इज़ इक्वल टू बी बट बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। तो एक डिफरेंस आ गया है, जो लेंथ ऑफ सी है तो वो यहाँ पे डिफरेंट है बाकी दो से, और एंगल वहीं रहेंगे इसमें, अल्फ़ा एंगल इक्वल्स टू बीटा एंगल इक्वल्स टू गेमा एंगल, एंड ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल में कोई फ़र्क इनमें नहीं आएगा। इनके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो टिन मेटल जो है वो इसका एग्जांपल है। इसी तरह टिन क्लोराइड SnCl2 ये इसका एग्जांपल हमारे साथ मिलेगा, और दूसरा जो है वो NH4 एमोनियम ब्रोमाइड, ये भी इनके एग्जांपल में हमें मिलता है। अगले को नाम दिया गया है आर्थोरोम्बिक। तो आर्थोरोम्बिक में अब ये होगा कि A इज़ नॉट इक्वल टू B एंड नॉट इक्वल टू सी। सारे लेंथ आपस में जो हैं डिफरेंट हैं, वो बराबर नहीं है, और लेकिन एंगल यहाँ पे वहीं रहेंगे, अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गेमा एंड इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल इधर सारे जो हैं वहीं रहेंगे। और इनके एग्जांपल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा सॉलिड आयोडीन को अगर हम देखेंगे तो ये क्रिस्टल इसके मिलते हैं। इसी तरह से सल्फ़र हमें इसका एग्जांपल मिलेगा जब वो सॉलिड फॉर्म में होगा, और जो बेरियम सल्फ़ेट यहाँ पे हमें मिलेगा, बेरियम सल्फ़ेट एट्सेट्रा। तो ये एग्जांपल है आर्थोरोम्बिक सिस्टम के। अगला जो है वो हमें मिल रहा है मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक सिस्टम में अब जो लेंथ हैं वो भी आपस में इक्वल नहीं है, अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा, जो A इज़ इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी लेंथ। एंगल भी आपस में
कुछ उनमें डिफरेंस अब हमको मिलेगा। अल्फ़ा एंगल जो है वो गेमा एंगल के बराबर है और दोनों जो हैं वो 90 डिग्री के होंगे, लेकिन जो बीटा एंगल है वो 90 के बराबर नहीं होगा, मे बी 90 से कम होगा या 90 से ज़्यादा होगा। तो इस किस्म का जो क्रिस्टल बनेगा या यूनिट सेल बनेगा दैट इज़ नोन एज मोनोक्लिनिक। और इसके एग्जांपल में हमें मिलता है शुगर का जो क्रिस्टल होता है तो वो इसमें हमें मिलता है मोनोक्लिनिक सिस्टम में हमें मिलेगा शुगर इज़ देयर। इसी तरह सल्फ़र जो है मोनोक्लिनिक सल्फ़र जो उसका अगला एलोट्रोपिक फॉर्म है तो वो उसमें हमें मिलेगा। बोरेक्स जो है इसमें हमें मिलता है बोरेक्स, ये एक कंपाउंड है बोरॉन का। और इसी तरह सोडियम सल्फेट वगैरह तो वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम में A इज़ इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C, तो उनमें जो है वो हमें मिलेगा नॉट इक्वल टू C। एंगल अब यहाँ पे कुछ यूँ हैं कि अल्फ़ा एंगल इज़ इक्वल टू बीटा एंगल इक्वल टू 90 और जो गेमा एंगल होगा दैट इज़ इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ पे इसमें यहाँ पे फ़र्क आया है। इसके एग्जाम्पल में अगर हम जाएंगे तो ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, ग्रेफाइट इसका एग्जाम्पल है, इसी तरह से जिंक ऑक्साइड इसका एग्जाम्पल है, कैडमियम सल्फाइड इसका एग्जाम्पल है और दूसरा जो है आइस इसका एग्जाम्पल है। तो कुछ ये पॉपुलर नाम हैं ये आपके, जिस तरह इनमें आपको आइस अब याद रह सकता है इजीली, शुगर आपको याद रह सकता है, तो जो पॉपुलर नाम है इसको बतौर एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। 7 जो हमें मिल रहा है, सॉरी 6th टाइप जो हमें मिल रहा है दैट इज़ रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल सिस्टम। इस सिस्टम में अब ये है कि A इज़ इक्वल टू B इज़ इक्वल टू C, तीनों लेंथ एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन जब हम इनमें एंगल देखते हैं तो इसमें अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा एंगल एंड इज़ इक्वल टू गेमा एंगल, लेकिन ग्रेटर देन 90 डिग्री ये हो सकते हैं, दे विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 120 डिग्री। अब इसमें कुछ इस किस्म की अरेंजमेंट हमें मिलेगी, तो ये अरेंजमेंट कहलाएगा रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल सिस्टम। और इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो बिस्मथ जो एलिमेंट है वो इसमें हमें मिलेगा, इसी तरह एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 वो इसके एग्जाम्पल्स में, सोडियम नाइट्रेट इसके एग्जाम्पल में मिलता है और इसी तरह ही पोटाशियम नाइट्रेट वगैरह। द लास्ट वन जो हमें मिल रहा है तो वो है ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम में A इज़ नॉट इक्वल टू B एंड नॉट इक्वल टू C, यानी तीनों लेंथ जो हैं वो डिफरेंट हैं। साथ में जो एंगल को हो रहा है तो एंगल उसमें अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा एंगल, नॉट इक्वल टू गेमा एंगल एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों जो है वो 90 डिग्री भी नहीं है और एक दूसरे के साथ बराबर भी नहीं होंगे, तो वो है ट्राइक्लिनिक सिस्टम। यहाँ पे उसका शेप आप इमेजिन कर सकते हो, तो ये उसका शेप बनेगा। और इसके एग्जाम्पल में हमें मिलता है ये H3BO3 बोरिक एसिड, और उसके साथ जो हमें मिलेगा पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है। और कॉपर सल्फेट .5H2O, कॉपर सल्फेट .5H2O, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये थे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल हमें जो बेसिक हैं वो 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम मिलते हैं। तो वो 7 क्रिस्टल सिस्टम आपके सामने यहाँ से हैं। तो यस, यहाँ पे ज़्यादातर आपने मेमोरी पे ज़ोर देना होगा, कम से कम 2-3 के ज़रूर याद हों अगर MCQs में पूछे जाएं, ताकि आपको मालूम हो कि हाँ ये पैरामीटर जो हैं वो कौन से क्रिस्टल सिस्टम के हैं।